वो कहते हैं कि मैं भी तो ये जानने की लिए उत्सुक था कि मेरे पिताजी को ऐसे कौन सी बात है जो उनको दुखी कर गई कि वो आपकी कुटिया तक आए और फिर वो यहाँ से निराश होके गए। तो वो कहते हैं कि कुमार, बात ये थी कि उन्होंने अपनी एक बात रखी थी। वो बात ये है कि वो मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। तो देवव्रत जी कहते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है, क्या आपकी पुत्री के लिए हस्तिनापुर छोटा पड़ गया? तो वो कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरी पुत्री की भाग्य रेखा कहती है कि वो महारानी बनेगी और उसकी संतान ही राज्य करेगी। तो फिर देवव्रत कहते हैं कि उसके आगे तो फिर दासराज जी कहते कि मैंने उनसे वचन मांगा था कि वो मेरी पुत्री की पहली संतान को ही राजा बनाएंगे। तो देवव्रत जी उनको समझाते हैं कि दरअसल ये वचन तो वो दे ही नहीं सकते थे आपको। क्यों? क्योंकि वो धर्म संकट में है, क्योंकि ये वचन तो वो मुझे ही दे चुके हैं और जब तक मैं हूँ जब तक ये वचन वो दूसरे किसी को दे ही नहीं सकते। एक ही वस्तु दो लोगों को कैसे दी जा सकती है एक ही स्थान? तो फिर देवव्रत जी कहते हैं लेकिन हाँ, मैं चाहूँ तो आपकी ये शंका दूर कर सकता हूँ। वो कहते हैं कैसे? कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि महाराज शांतनु और सत्यवती की ज्येष्ठ संतान ही राजा बनेगी। तो वो कहते हैं दासराज जी ठीक है। फिर कहते हैं तो क्या मैं माता सत्यवती को अपने साथ ले जाऊं? तो वो कहते हैं किंतु, फिर कहते हैं किंतु परंतु कैसा? कहते हैं चलो ये तो हमने मान लिया, लेकिन क्या आपके जो होने वाली संतान है क्या वो राजा नहीं बनेगी? तो फिर वो कहते हैं कि मुझे भी जो आने वाली संतान है उनकी तरफ से वचन देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए भी आपको जो आपकी संख्या है दूर कर देता हूँ। तो फिर कहते हैं कि मैं देवव्रत एक घोषणा प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और मैं संतानहीन जन्मा हूँ और संतानहीन ही मरूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब लोग देखते रहते हैं। इसकी बात की कहानी बात जैसे